हे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दंगल टीवी के मन सुंदर सीरियल में बहुत ही इंटरेस्टिंग एपिसोड आ चुका है, तो वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करिएगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा। इधर दादी रूही पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा होती हैं, उसे खरी खोटी सुनाती हैं और बोलती है अगर तुम्हें घर से बाहर जाना ही था तो तुम घर वापस क्यों आई। इधर बेचारी रूही कुछ भी नहीं बोलती है, लेकिन उसका पक्ष नाहर लेता है कि दादी अगर रूही घर वापस आ गई तो इतना ही हमारे लिए काफी है, क्योंकि अब उसे कोई कुछ नहीं क्वेश्चन पूछेगा। तभी दादी नाराज होकर वहां से चली जाती हैं। इधर पिंकू की दादी बहुत ही ज्यादा पिंकू के लिए परेशान होती है कि पिंकू घर नहीं आया वापस, अब हमें क्या करना चाहिए। रात हो गई, वे लोग वेट करते करते बहुत ही ज्यादा थक चुके थे। तभी दादाजी के पास पिंकू का मैसेज आता है, दादाजी मैं घर पे नहीं आ रहा हूँ क्योंकि पलक और दादी दोनों पे ही मुझे विश्वास नहीं है, वो फिर से हमें धोखा दे सकती हैं। इस पर दादी को बहुत ही ज्यादा टेंशन होता है कि पिंकू अब मैं क्या करूँ उसके के लिए कि वो घर वापस आ जाए। तभी दादाजी बोलते हैं कि खाटू श्याम जी महाराज से कुछ प्रार्थना करो ताकि पिंकू का दिमाग बदले और वो घर वापस आ जाए। तभी दादी सब कुछ करती हैं, पूजा करती हैं और मन में सोचने लगती हैं कि पिंकू के घर आने के लिए मुझे क्या क्या करना पड़ रहा है। इस पलक को मैं 1 घंटे भी नहीं झेल सकती, तो भी मुझे झेलना पड़ रहा है। इधर नाहर और रूही दोनों ही घर में वापस आ जाते हैं और दोनों ही एक दूसरे से वादा करते हैं कि हम एक दूसरे का सुख दुख में साथ देंगे, कभी भी एक दूसरे को छोड़ करके नहीं जाएंगे। तभी नाहर क्या करता है कि एक दुपट्टा लाता है और दुपट्टे से अपना और रूही दोनों का ही हाथ बांध देता है। तभी उधर से सोनी आंटी जी अचानक से आती हैं। वो लोग अपने दुपट्टे को छुड़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन दुपट्टा नहीं छूटता है। वो लोग अपना हाथ पीछे कर लेते हैं। तभी सोनी आंटी जी अचानक से आ ही जाती हैं। सोनी आंटी रूही के लिए नाहर की माँ का साड़ी ला करके देती है कि बेटा तुम्हें ये साड़ी पहनना है, अगर तुम्हें कोई दिक्कत ना हो तो ये साड़ी ले सकती हो। तभी रूही बोलती है कि जी मम्मी जी मुझे पसंद है ये साड़ी। तभी सोनी आंटी जी बहुत ही ज्यादा खुश होती हैं और बोलती हैं बेटा आज ये साड़ी ले लो, कल मैं तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छे से सरगी दूंगी। तभी नाहर बोलता है माँ ये सरगी क्या होता है। तभी सोनी आंटी जी बताती है बेटा सरगी में अच्छे साड़ियाँ रहती हैं और खाने पीने की चीजें रहती हैं। फिर वो सोनी आंटी जी उसे देने लगती हैं। तभी रूही का हाथ देखती हैं कि दुपट्टे से बंधा हुआ है, उन्हें शर्म आती है और वो दे करके जल्दी ही चली जाती हैं। इधर रूही शर्माते हुए नाहर से बोलती है कि माँ जी देखी होंगी, उन्हें क्या लगा होगा, नाहर जी आप भी ना। उसके बाद सोनी आंटी जी ओनी के पास कॉल करती हैं और पता चलता है कि ओनी इस बार का करवा चौथ अपने ससुराल में ही मनाएगी। तभी रतन अंकल को बहुत ही ज्यादा खुशी होती है कि इस बार ओनी अपने ससुराल में है। तभी अचानक वहाँ रूही आती है चाय लेकर के। सोनी आंटी जी और रतन अंकल को चाय देती है। तभी क्या पता चलता है कि दादी ने कल से ही कुछ खाया हुआ नहीं था। आज भी मैं उनके रूम में गई तब भी उन्होंने कुछ नहीं खाया। उधर दादी अपना छुपके से जैसे ही खाने जा रही थी तभी रूही वहाँ कुछ लेकर के पहुंच जाती है उनके लिए खाना। तभी दादी रूही को बहुत ही ज्यादा चिल्लाने लगती हैं और बोलती हैं कि तुम मेरा कसम खाई थी, मेरा कसम तोड़ करके फिर भी तुम घर पे वापस आ गई। रूही उनको बहुत ही समझाने की कोशिश करती है, लेकिन दादी समझने को तैयार ही नहीं होती है। फिर दादी ने एक नया नाटक किया, वो जाकर के दुपट्टे से अपना गला दबाने लगती हैं। तभी रूही छुड़ाने लगती है और चिल्लाने लगती है कि दादी जी आप ऐसा कुछ मत करिए। उधर से नाहर आ रूही कहाँ है। तभी सोनी आंटी जी बताती हैं कि वो दादी के रूम में खाना लेकर के गई है। उधर दादी उसे इतने तेज से धक्का देती है कि रूही चिल्लाने लगती है। तभी वहां पर अचानक नाहर आ जाता है और दादी अपने पासे से पलट जाती हैं। फिर वो ढोंग करने लगती हैं कि रूही को वो बहुत ही मानती हैं। इधर पूनम आंटी पलक को सरगी देने के लिए आती हैं। तभी पलक मना कर देती है कि अगली बार आपने ऐसा सरगी दिया था कि मुझे जेल तक पहुंचा दिया था और मैं इस बार नहीं ले सकती। तभी पलक की माँ बोलती है बेटा जो कुछ मिल रहा है उसे ले ले। तभी वहां अचानक जूही आती है और जूही को पूनम आंटी बोलती हैं करवा चौथ का व्रत रखने के लिए और जूही तुरंत मना कर देती है। लेकिन दादी के नाटक करने से उसके बाद जूही मान जाती है कि मैं भी करवा चौथ का व्रत रहूंगी। उधर रतन अंकल और नाहर समर सभी लोग प्लान बनाते हैं जूही को घर वापस लाने के लिए। इस पर समर बहुत ही ज्यादा खुश होता है, लेकिन सोनी आंटी जी वहीं नाराज होती हैं और नाराज होकर के वहां से चली जाती हैं। ये सब बातें सुन रही होती हैं दादी जी छिपके से, लेकिन उन्हें पता चलता है कि जूही भी घर वापस आ रही है। तभी उन्हें गुस्सा आता है कि यहाँ तो मैं रूही को घर से बाहर निकालने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन यहाँ जूही को भी लोग लाने के लिए कोशिश कर रहे हैं।
इस पर दादी को बहुत ही ज्यादा रूही पर गुस्सा आता है और वो रूही को बद्दुआ देती हैं कि करवा चौथ पर रूही की आयु छोटी हो और ये हमारे जिंदगी से दूर चली जाए ताकि नाहर की लाइफ आगे बढ़ सके। तो दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही अच्छा होने वाला है क्योंकि उसमें पता चलेगा कि जूही घर वापस आई है कि नहीं और उधर पिंकू वापस आया है कि नहीं। तो आज का एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है। मिलती हूँ आपसे एक नए एपिसोड के साथ। धन्यवाद।